तो मैं वो आदमी हो, मैं भी गणपति पकड़ की और भी आदमी ने फटकारो। पुलिस कर्मियों के साथ साठ गांठ करके इसने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी बंजवाने का काम किया। कोठी के सामने से, हवेली के सामने से किसी गरीब दलित को चप्पल पहन के नहीं निकलने देता था। ये पूरी मंत्री के द्वारा प्रायोजित एक डिप्टी बैठक खड़े हो भी डिप्टी के द्वारा यो सारों को सारो लाठी चार्ज, यो सारों को सारो पुलिस ने अभद्र भाषा माँ बहन की गाली दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और अभी आप देख रहे हैं कि झुंझुनू का मायने एक सुभाष हत्याकांड को जो मामलो हो एकदम से गर्मा गर्मी पकड़ ली थी पूरा मामलो। और आपा देखा कि इतनो जबरदस्त मतलब वो पूरा मामलो है और इतना सारा भी का मायना हंगामा है। और हंगामा के बीच में आपा देखा कि बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस प्रशासन ने जो है लाठी चार्ज तक जो है करना पड़ गयो हो। तो आज ये अपने साथ में महिपाल जी पूनी अपने साथ में मौजूद है। तो अन सब बातचीत में जानेगा कि भाई के कारण होगो कि जो है ना प्रशासन ने लाठी चार्ज करना पड़ो, क्योंकि जो सब लोग था वे न्याय की उम्मीद कर रहा था, न्याय और कलेक्टर साहब से भी मिलने गया था, लेकिन के अचानक वह बढ़े कि व्यवस्था बन गई और के कारण है क्या होगा कि लाठी चार्ज जो है प्रशासन ने करना पड़ो। भाई साहब पहलो सवाल तो मैं थार से यही करना पूछ जो भी थान बताए यही सवाल मेरे रहेगा थार से कि के कारण होगो कि कलेक्ट्रेट के सामने जो है प्रशासन ने अचानक लाठी चार्ज करना पड़ो। देखो बट्ठे एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहे बट्ठे 36 कौम का लोग आया है कि साथी सुभाष मेघवाल ने न्याय मिले। साथी सुभाष मेघवाल को जो घर उजड़ गयो वो भी को टावरा को कोई सारो को नहीं भी टावरा को कोई सारो जा। लेकिन झुंझुनू के माइन एक स्वयंभू नेता आयो है जो को स्वयंभू नेता या मानना है कि झुंझुनू का माइन जठे भी मैं जाऊँ भी मूवमेंट ने मैं मेरे हिसाब हूँ यूज करूँगा और बन बैठे जाकी जातीय शब्दों को यूज करो। जका प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस का लठ खाने के लिए जो लोग तैयार हा बा लोगन धक्का मारा, बा लोगन जाति सूचक शब्दों गाली दी। तो भी स्थिति के मायने मजबूरन मानने लोगों ने भी मंत्री ने बैठो खदेड़ना पड़ो और भी दौरान भी मंत्री को एक समर्थक जाकी पुलिस ने अभद्र भाषा माँ बहन की गाली दी। मैं प्रोटेस्टकारी लोग भी मंत्री और भी मंत्री के लोगों के बाद शब्दों को कतई समर्थन कौन कर सका। तो लाठी चार्ज को जो रीजन हो वो रीजन कठिन कठिन मानिया लगे कि वो मंत्री और भी मंत्री के लोगों का वाहियात बयान हा। फिर भी प्रशासन ने लाठी चार्ज नहीं करना चाहो क्योंकि प्रशासन ने अगर लाग रहे होगा कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो वहां के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लाठी चार्ज के नाम के ऊपर निर्दोष लोगों पर लाठियां नहीं बांटनी चाहिए। जो थारी बात जो थे बता रहे हो कि बन के द्वारा ये सब चीज करी गई है, लेकिन वे इस चीज ने जो है नकार रहे कि इनकी कोई बड़ा बात नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन द्वारा भी एक आरोप लगाया जा रहा था कि जितना भी जो लोग बढ़ाया था वे कुछ महिला पुलिसकर्मी थी बन के साथ में बदसलूकी करी। देखो बैठे सबसे आगे की पंक्ति का माइन में हो बिल्कुल, और बैरिगेट और जनता के बीच में कोई भी महिला पुलिसकर्मी को नहीं। अच्छा यो तो क्या है कि बाद में लाठी चार्ज हो गया और भी लाठी चार्ज को प्रशासन के कोई जवाब कौन बच्चों भी के बाद में गठेरी है मन गढ़त कहानी है। और ये कहानी के पीछे भी कठिन कठे यो पूर्व मंत्री और ये घिनौनी सोच है। मानने यहाँ लगे है कि ये पूरी मंत्री के द्वारा प्रायोजित एक डिप्टी बैठक खड़े हो भी डिप्टी के द्वारा यो सारों को सारो लाठी चार्ज, यो सारों को सारो महिला पुलिसकर्मियों को नाम बीच में धकेलनो या सारी भी के द्वारा कोशिश है। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो पुलिसकर्मी आकर बताएं कि इस आदमी ने छेड़छाड़ की है। सबसे आगे की पंक्ति में उसकी कॉलर पकड़कर वहां पुलिस स्टेशन उस आदमी को मैं लेके जाऊंगा। एक बात या पूछना चाहूंगा, यहाँ पर पूर्व मंत्री जब गुड्डा साहब भी बड़ा मौजूद था, बन की भी गिरेबान वगैरह पकड़ी गई थी, कौन सब करी है सब चीज? देखो ये पूर्व मंत्री एक जातिवाद का पिटोरा है। यो पूर्व मंत्री जठे भी जा बठे 35+1 RSS को जो प्रायोजित कार्यक्रम है भी कार्यक्रम के साथ यो चाल रहा है। कोई भी कांड हो जाओ बठे जाकी एक जाति विशेष ने गाड़ी काट लो इनको शौक बन चुक्यो है। वो बठे जाकी में लोग बैठे अग्रिम पंक्ति के माइन साथी सुभाष मेघवाल के लिए लड़ रहा अणमाने जाति सूचक शब्दों गाड़ी दी। तो मैं वो आदमी हो, मैं भी गणपति पकड़ की और भी आदमी ने फटकारो कि तू तेरे मुंह के ऊपर लगाम दे। और हम चेतावनी भी देते हैं कि अगर ये आदमी सुधरा नहीं तो भविष्य में इसका समाज में इतना प्रतिरोध करेंगे कि ये झुंझुनू के गांव में निकल नहीं पाएगा
इसके लिए हमें जो कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, लेकिन अगर ये अपनी जातीय मानसिकता से हमें सुधार नहीं लेके आया तो इसका इलाज पक्का करें। मतलब अगर थे जहाँ जातीय थे बात कर रहे हो थे भी जहाँ जाट हो, तो आप देखा गुड्डा क्षेत्र का मायने भी जहाँ जी टाइम पे ये विधायक बना था तो भी टाइम पर जाट भी आना खूब वोट गिरा था। देखिए मेरी जो जाति है वो इंसानियत है पहले, ठीक है। ठीक है। अगर मैं जातीय आदमी होता तो आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए कि मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ। आज तक मैं किसी जातीय महासभा के प्रोग्राम में नहीं गया। मुझे ये पता लग जाए कि ये आदमी इस फला फला जातीय महासभा से है, मैं उस आदमी से नमस्कार नहीं करता हूँ किसी भी कास्ट का। तो ये जातीयता ये सारा रचा हुआ ढोंग है इस राजेंद्र गुड्डा का। राजेंद्र गुड्डा का एक ही काम है कि जहां जहां निकलो वहां पे अपनी सड़ी हुई इस जातीय मानसिकता के सारे समाज के अंदर में जहर घोलो। लेकिन गुड्डा साहब खेवा है कि मैं 36 कौम का साथ में चालू। ये वही राजेंद्र गुड्डा है जिसने 2022 में बाड़ी का उस समय का विधायक गिरिराज मलिंगा, जिसने एक वाल्मीकि अय्यन की 27 हड्डियां तोड़ दी थी, जब वो 53 दिन बाद जब वो अय्यन साहब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो गिरिराज मलिंगा तमाम राजनीतिक साठ गांठ के बाद जेल से बाहर आया, तो ये राजेंद्र गुड्डा वहां जाके उसके गले में माला डालता है और ये कहता है कि हमारे समाज से जो टकराएगा उसका यही हाल होगा। तो क्या वो अय्यन साहब जो वाल्मीकि जाति से बिलोंग करते हैं, क्या वो 36 कौम में नहीं आते? बिल्कुल। ये वही राजेंद्र गुड्डा है जो 15 साल पहले जब विधायक नहीं बना था, अपनी कोठी के सामने से, हवेली के सामने से किसी गरीब दलित को चप्पल पहन के नहीं निकलने देता था। ये वही राजेंद्र गुड्डा है जो उन पंचायतों में गरीब दलित को वोट नहीं डालने देता था। यहाँ झुंझुनू में आके ये सिखा रहा है। इसका एक ही काम है, ओबीसी को एससी एसटी से डिवाइड करो, माइनॉरिटी को ओबीसी से डिवाइड करो। ये एक आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे पे आरएसएस ने जिले में 7-8 लोगों को लगा रखा है। उस 7-8 लोगों का जो नेतृत्व है राजेंद्र गुड्डा कर रहा है। जी टाइम कलेक्ट्रेट के सामने भी थारी भी राजेंद्र गुड्डा से बातचीत हुई थी, तो क्या बातचीत हुई थारी बन से? देखो वहां हम लोग बैरिगेटों के पास थे, आंदोलनकारी बड़े जोश में थे और वो चाहते थे कि जिला कलेक्टर आके उनकी बात सुने, क्योंकि धरने को चौथा दिन हो गया था। लेकिन जिला कलेक्टर ने कहीं भी आके प्रदर्शनकारियों से बात नहीं। ये राजेंद्र गुड्डा पहले उन प्रदर्शनकारियों को बोल के आया था कि कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना है। प्रदर्शनकारी जोश में थे और फिर खुद ही सामने से आके हम लोगों को आइडेंटिफाइड करके जाति सूचक गालियां देनी शुरू करी। तब जाके मजबूरन हम लोगों को इसका गला पकड़ के इसको ये बताना पड़ा कि अगर तू तेरी जातीय मानसिकता से बाज नहीं आया तो तेरा इलाज किया जाएगा। थे अभी जहाँ बोल रहे हो कि गुड्डा साहब द्वारा मतलब लोगों ने हिसाब से पहला से तैयार करे हुए हो कि बड़े मतलब आपने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना है, तो थे मौजूद कौन था ये भी टाइम पर जब गुड्डा साहब बात बोली? ये लोग सबसे पहले जब कलेक्ट वहां से चले थे हॉस्पिटल से, तो ये तय हुआ था कि कलेक्ट्रेट पे जाके हमने धरना देना है और एक प्रतिनिधिमंडल है वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आएगा। इस आदमी ने सबसे पहले डिपो तिराहे के ऊपर आके सारी जनता को बिठा दिया कि बैठ जाओ। वहां से हम लोगों ने उठाया, तो ये उसके बाद जाके कलेक्ट्रेट चौराहे के भगत सिंह सर्किल के ऊपर जाकर फिर से बैठ गया और वहां पे इसने और इसका एक और चमचा था, उन दोनों ने वहां पे जाति सूचक शब्दों के साथ इंगित कर करके गालियां दी। वहां पे भी तमाम 36 कौम के लोग जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आए हुए थे, वहां की मामला बिगड़ नहीं जाए इसलिए समझा के वहां से फिर लोगों को उठाया। इसके बाद जब कलेक्ट्रेट पे गए तो पहले इसी ने तो मामला बिगाड़ने की कोशिश करी और उसके बाद इसने पुलिस कर्मियों के साथ साठ गांठ करके इसने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी बंजवाने का काम किया, क्योंकि लाठी पुलिस की चली, जिन व्यक्तियों की गाली गलौज से चली वो व्यक्ति इसके आइडेंटिफाइड दलाल है। अच्छा चलो यह बात थे, काफी सारा आरोप जो है थे लगा रहे हो जातिवाद का। और बात करा कि जो धरनों है 4 दिन तक चालो, फिर बाद में इसो क्यों हो कि धरनों खत्म हो गए तुम सब लोग? देखो क्या होता है कि जनता ये चाहती थी
कि साथी सुभाष मेघवाल को न्याय मिले। जी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तमाम जातियों के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे के साथ वहां आए थे कि साथी सुभाष मेघवाल को न्याय मिले। लेकिन सरकार के कुछ दलालों ने बैकडोर से सुभाष मेघवाल के परिवार को धमकाने की कोशिश की, उनको डराया, उनको झूठे मुकदमों की धमकी दी और उनको धमकाकर जबरदस्ती मजबूर किया कि वो साथी का अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी हों। और इसके पीछे ना कहीं झुंझुनू की जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी, आप देखिए 4 दिन से हम धरने पे बैठे हैं और 2 बीजेपी के नेता लिखवाते हैं कि हमने 51,000 रुपए देके धरना खत्म करा दिया। क्या हम वहाँ 51,000 रुपए की भीख मांगने के लिए बैठे थे? हम वहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठे थे, सुभाष मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे। लेकिन क्या है कि जो पीड़ित परिवार होता है, उस पीड़ित परिवार तो पहले ही इतना टूटा हुआ होता है कि उस कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जो साजिश है इसका शिकार हो ही जाता है। तो ये समझिए कि साथी सुभाष मेघवाल का परिवार है वो इनकी साजिश का शिकार हो गया। बिल्कुल, हमारे साथ में महिपाल जी पूनिया था और ये काफ़ी सारी बातचीत आप से करी। और ये जो है पूर्व मंत्री जो गुड्डा है बाण के ऊपर जो है काफ़ी सारा जातिवाद फैलाने का जो आरोप है ये लगा रहा है। आप से बातचीत करी थे भी बातचीत वीडियो का मैंने सुनागा थाने के लगे है कि पूरा मामला हर की गलती है थे। कमेंट बॉक्स के मैं जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।